गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे मत्स्य पालन। हमने कर लिया था कि मछलियों का वर्गीकरण, मत्स्य का विश्व वितरण में हमने किया था प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब आता है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है कौन सा अटलांटिक महासागर का। सबसे पहले अटलांटिक महासागर का पता हो और फिर उसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का। मैंने बताया भी था आपको कौन सा अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। फिर बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। क्या है ये? अटलांटिक महासागर। और इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र देखिए, ऐसे कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। अब नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट हो गया, तो ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मछलियों के लिए सबसे अनुकूल जो प्लेटफॉर्म होता है यहाँ मिलता है। देखिए आप, यहाँ से कौन सी धारा आती है? लैब्राडोर की ठंडी धारा। ठीक है, यहाँ से कौन सी आई? लैब्राडोर की ठंडी धारा। और यहाँ से जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, ये दोनों धाराएं यहाँ पर मिलती है। और मैंने बताया था कि जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है वो मछलियों के लिए क्या होता है? सबसे अनुकूल होता है। क्या होता है? सबसे अनुकूल होता है। तो ये जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये अमेरिका के तो किस साइड में पड़ेगा? उत्तर पूर्वी तट के। ये क्या है? न्यू फाउंडलैंड। और ये इधर आप देखेंगे ये न्यूयॉर्क है। और यहाँ जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये क्या है? चौड़ा है। और मछलियाँ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। और इसे बोलते हैं ग्रांड बैंक। क्या बोलते हैं? ग्रांड बैंक। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? जॉर्जेस बैंक। यहाँ पर भी क्या होती है? गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है। ठीक है। इसके अलावा सेबल द्वीप बैंक और सेंट पीरी बैंक भी प्रमुख है। इस क्षेत्र में क्या होता है, दक्षिण से जो ये इधर से जो ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये किस में चली गई? ये किस में आगे जाके किस में बदल जाती है? गल्फ स्ट्रीम नाम की एक गर्म धारा में बदल जाती है। और ऊपर से क्या आती है? ठंडी धाराएं आती है। ठीक है। और यहाँ पर जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है तो जो मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन, उसकी मात्रा क्या होती है? पर्याप्त होती है। और वो यहाँ से क्या कर लेती है? उनको अपना भोजन मिलता है। और यहाँ पर उनकी अनुकूल दशाएं होती है ना, टेम्परेचर भी उनके अनुकूल होता है, खाना भी यहाँ उनको मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मछलियाँ है वो अच्छी तरह से फलती फूलती है। ये जो न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया का क्षेत्र है, ये जैसे कनाडा के ये क्षेत्र है, यहाँ क्या है? एक तो जो ठंड होती है यहाँ पे कनाडा में, तो ठंड के कारण क्या होता है, जो फसलों का वर्धन काल होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है? अत्यंत सीमित होता है, मतलब छोटा होता है। दूसरे, यहाँ पर क्या होती है? कृषि योग्य जो भूमि है उसकी कमी है। ठीक है। और यहाँ जो वन उद्योग है वो क्या है? कम विकसित है। क्यों? क्योंकि ये जो कनाडा है इसमें क्या होते हैं? एक ही तरह के वृक्ष काफी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इन वनों का क्या हुआ है? दोहन हुआ है बहुत अधिक मात्रा में। और लैब्राडोर का जो ये पठार है, ये क्या है? ये भी उजाड़ है, मतलब एक तरह से यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। तो यहाँ अधिकतर जो लोग होते हैं वो किससे जुड़े होंगे? क्योंकि खेती भी नहीं कर रहे हैं और भी उनको उद्योग धंधे नहीं मिल रहे, तो ये लोग, इनका जो मत्स्य पालन है या मछली पकड़ने का व्यवसाय है वो यहाँ प्रमुख है। यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती है वो कौन कौन सी है? जैसे यहाँ पर जो प्रमुख मछलियाँ पाई जाती है ये कौन सी है? क्या नाम है उनका नाम है जैसे लोबस्टर, हैरिंग, कोड, पर्च, हैडोक, ये प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती है। और जो लोबस्टर होते हैं, ये भी क्या है? एक तरह के जलीय जीव हैं। लोबस्टर और ओयस्टर, ये जो जलीय जीव है, इनको पकड़ने के लिए जो चेसापीक की खाड़ी है, कौन सी? चेसापीक की खाड़ी, ये क्या है? प्रसिद्ध है, चेसापीक की खाड़ी।
ये क्या है, यहाँ पर ये जो जीव है ये बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसे दक्षिण की ओर जो समुद्र का पानी क्या होता है, वो कम गर्म होता है, ठीक है, नहीं दक्षिण की ओर, दक्षिण की मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पानी क्या होगा, विषुवत रेखा के पास है तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। जो समुद्री श्रम्प व केकड़े जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्रैब्स वगैरह की यहाँ पर इनकी मताशिकी की जाती है, ठीक है। मताशिकी क्या होते हैं, ये मछलियां नहीं होते हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं, खाद्य जीव, ठीक है। सेंट जोन्स, हैलिफैक्स, बोस्टन व न्यूयॉर्क इस क्षेत्र की जो प्रमुख मत्स्य बंदरगाहें हैं। थर्ड आता है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्या आता है, अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो ये वाला हिस्सा यहाँ जो है, तो मछली पकड़ने का ये क्षेत्र कौन सा है, आर्कटिक, ये जो आर्कटिक वर्त है यहाँ से शुरू होता हुआ ये यूरोप के तट के साथ साथ होता हुआ यहाँ ये जो भूमध्य सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, ये वाला पूरा क्षेत्र किसमें आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, किसका, अटलांटिक महासागर का, ठीक है। इस क्षेत्र में जो मछली पकड़ने वाले अगर प्रमुख देशों की बात करें तो कौन कौन से, यूके है, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस और आइसलैंड, ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ एक ये देखिए, ये आपको उत्तरी सागर दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी सागर का जो डॉगर बैंक है, मैंने बताया था ना यहाँ भी गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, तो ये किसका निर्माण करती है, डॉगर बैंक का निर्माण करती है। ये क्या है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है और यहाँ लगभग 1 करोड़ टन मछली पकड़ी जाती है प्रति वर्ष, ठीक है। और अगर इस तट के सहारे सहारे अगर हम मत्स्य उद्योग की बात करें तो इनकी उन्नति के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो जो ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये, और ये जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, इसके कारण ये जो क्षेत्र होता है इसका पानी क्या होता है, सारा साल जमता नहीं है, और ये जो बंदरगाहें हैं ये क्या करती है, खुली रहती है। कटे फटके यहाँ के तट कैसे कटे फटे हैं, ठीक है, कटे फटे तटों के कारण ये जो पोताश्रय है इनको आसानी से बनाया जा सकता है, सुरक्षित है इनको बनाना। यहाँ जो जनसंख्या है और जीवन स्तर है वो क्या है, जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है और जीवन स्तर भी कैसा है, उच्च है, तो इसके कारण मछली जो होती है वो क्या करती है, अच्छे दाम में मिलती है, मतलब अच्छी कीमत मिल जाती है उनकी। और तटीय देशों में पर्वतीय जो धरातल है इसके कारण यहाँ पर क्या है, कृषि भूमि की कमी है, ठंडी जलवायु है और जैसे शीतल जलवायु है, तो इन्होंने भी क्या किया है, मछली उद्योग के उसमें उन्नति में सहयोग किया है मछली उद्योग की। और यहाँ जो मछलियाँ पकड़ी जाती है ये कौन सी है, हैरिंग, कोड, हैडोक, हेलीबैट और सील ये जो शीत क्षेत्रों की प्रमुख मछली है। विश्व की जो 65% कोड मछली है, विश्व की जो 65% कोड मछली है वो इसी क्षेत्र में पकड़ी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। मैंने बताया था प्रशांत महासागर ये है, ये कौन सा है प्रशांत महासागर का, देखिए आप, ये इसका पश्चिमी है और इसका प्रशांत महासागर का कौन सा हिस्सा है, ये पूर्वी, कौन सा पार्ट है, ये पूर्वी पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर जो मत्स्य का क्षेत्र है वो क्या है, उत्तरी अमेरिका, जैसे ये अमेरिका है इसके पश्चिमी तट के साथ साथ कहाँ से, अलास्का से कहाँ तक, कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। और यूएसए और कनाडा क्या है, मुख्य मत्स्य पकड़ने वाले मतलब क्षेत्र है यहाँ के। यहाँ पर जो मछली पकड़ी जाती है वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा पकड़ी जाती है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व कम होते हुए भी मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो क्या है, बहुत ही उन्नत है। अगर हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो इनकी पोताश्रय की बात करें, पोताश्रय की, तो ये जो रेल मार्गों का भीतरी भाग से क्या है, ये पोताश्रय जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मछलियों का जो व्यवसाय जो परिवहन है वो आसानी से हो जाता है, मतलब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अगर कैलिफोर्निया तट के साथ साथ मछली को क्या कर देते हैं, डिब्बा बंद करके उनको
वो डिब्बा बंद करके और उद्योगों में लगा रखा है। मतलब यहाँ का ये प्रमुख, इनसे लोगों को क्या हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। और इस क्षेत्र में जो मछलियां पकड़ी जाती है वो कौन कौन सी मछलियां हैं? सामन, सामन, पिलकार्ड, ट्यूना, सार्डाइन व हेलीबैट। ठीक है। विक्टोरिया, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, प्रिंस रूपर्ट यहाँ की जो प्रमुख मत्स्य बंदरगाहें हैं। ठीक है। ये तो क्या थे? मत्स्य उत्पादन के विश्व वितरण था। अब हम बात करते हैं कि ये जो है मत्स्य उत्पादन या मत्स्य उद्योग जो है, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है। ठीक है। तो इस जैसे जैसे मत्स्य उद्योग बढ़ा है वैसे वैसे क्या हुआ है, इसकी समस्याएं भी बढ़ी है। तो समस्याएं क्या है मत्स्य उद्योग की? समस्याएं, सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ की कि यहाँ पर अति मत्स्यन है। अति मत्स्यन मतलब ओवर फिशिंग। क्या है? ओवर फिशिंग। ठीक है। ओवर फिशिंग क्या है कि इस टाइम पे क्या है, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो अपने आप जो नौकाएं चलती है, बड़े बड़े जो पोत होते हैं, आधुनिक जो उपकरण है, इसकी सहायता से क्या होता है, जो मछलियां हैं वो बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती है। ठीक है। और जब मछली पकड़ने की दर मछली की प्रजनन की दर से अधिक होगी तो मछलियों का जो नवीकरण है वो क्या होगा? संभव नहीं होगा। मान लो आप एक काम, यहाँ से आपने वन काटने शुरू किए, आप वनों को काटे जा रहे हैं लेकिन नए पेड़ नहीं लगा रहे, तो क्या होगा? वन क्या होंगे? समाप्त होंगे। ऐसा ही मछलियों के साथ, आप मछली पकड़ते जा रहे हैं और जो मछलियों के पकड़ने की दर है वो इतनी ज़्यादा है कि उनका जो प्रजनन है वो उससे बहुत कम है। ठीक है। और इस कारण से नई मछलियां नहीं बन पाएंगी और छोटी मछलियां जो होती है इनको प्रौढ़ होने तक टाइम लगता है, और प्रौढ़ होने तक न पकड़ा जाए तो ये मछलियां क्या करती है? अपने वजन से सैकड़ों गुना जो भोजन है वो प्राप्त करती है। अब मान लो आपने उनका क्या हुआ? उनका प्रजनन नहीं हुआ तो और मछलियां नहीं हुई तो ये जो मछलियां क्या करती है, अगर और मछलियां हो जाती तो ये उनको खा लेती तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या है, आपने उनको पकड़ लिया और इनको खाने के लिए नहीं मिला तो ये क्या करती हैं? उन मछलियों को खा लेती है जो इनको अपने आसपास दिखाई देती है। तो अति हर चीज की क्या होती है? बुरी होती है। अति भी बुरी है और इति भी बुरी है, इसलिए अति मत्स्यन सबसे पहली समस्या है। दूसरा है महासागरीय प्रदूषण। प्रदूषण आपने देखा है कि आज की मुख्य समस्या क्या है? प्रदूषण। किसी भी क्षेत्र में हो, प्रदूषण क्या है आज की मुख्य समस्या है। अब नदियां आपको पता है कितनी गंदी, खुद गंगा सबसे गंदी नदी है। नदियों के जरिए जो नगरों का कूड़ा कचरा है वो किस में चला जाता है? वो कहाँ जाता है? सागरों में जाता है, महासागरों में जाता है। फैक्ट्रियों से जो क्योंकि वो बहुत सारे फैक्ट्रीज जो ये उद्योग धंधे वो कहाँ विकसित है? नदियों के किनारे पे। तो ये वो पानी कहाँ जाता है? वो भी पानी महासागरों में जाता है। इसके अलावा खेती में जो कीटनाशक वगैरह वो प्रयोग होते हैं, रासायनिक प्रयोग होते हैं, मतलब, और महासागरों में आणविक परीक्षण भी किए जाते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, जो जहाज होते हैं वो तेल ले जा रहे होते हैं और वो तेल क्या हो जाता है? लीक हो जाता है और उससे कई जहाज डूब जाते हैं और वो क्या कर देते हैं? पूरे पानी को गंदा कर देते हैं। कई जहाज पानी में तेल गिरा देते हैं। और समुद्र की सतह से जो खनिज तेल का खनन होता है, खनिज तेल का, उससे भी क्या होता है, जो ये मान लो ये कोई वाटर बॉडीज है और यहाँ से आपने मान लो खनिज तेल प्राप्त करना है तो खनिज तेल को आप किसके जरिए निकालोगे? पाइपलाइन के। तो ये पाइपलाइन के रिसाव के कारण भी क्या होता है? ये खनिज तेल महासागरों में रिसता रहता है और इस कारण से जो महासागर का जल है वो क्या होता है? प्रदूषित होता रहता है। और ये जो प्रदूषित जल है ये मछलियों के वर्धन काल के लिए और विकास के लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए मछलियां क्या है? शुद्ध पानी में ही पनप सकती है। ठीक है। उनके लिए मतलब प्रदूषित पानी में वो मर जाएंगी, सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है समुद्री परिवहन। क्या आता है? समुद्री परिवहन।
ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो समुद्री यातायात होता है वो मछलियों के विकास में क्या करता है, खलल डालता है, बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त जो व्यापारिक जहाज होते हैं वो मत्स्य पोतों से टकराने व जाल को, जैसे मान लो आपने जाल बिछा रखा है और कोई जहाज जा रहा है वहां से, तो वो क्या करता है, उस जाल से जो क्या होता है, नुकसान पहुंचने का डर रहता है। किसको, जहाज को। तो मत्स्य पोत वहां से टकराते हैं, व्यापारिक जो जहाज होते हैं उससे टकराने से जो मत्स्य पोत है उनको इस बात का खतरा रहता है कि भाई जाल टूट जाएगा या जाल से जहाज को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जाल भी क्या होते हैं वो बड़े क्षेत्र पर फैलाते हैं। तो इन सब बातों से भी क्या होता है, समुद्री परिवहन से, इन सब से भी क्या होता है, मछलियों के लिए, मतलब मछलियों को समस्याएं होती है। ठीक है। इसके बाद है कि उत्तरी गोलार्ध का जो शीतोष्ण कटिबंध है, इसमें मत्स्य उद्योग के विकसित होने के भौगोलिक और आर्थिक कारक क्या है। ठीक है, वे क्या क्या इस क्षेत्र में क्या होता है, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है महासागरों का, इसमें क्या होता है कि जो मछलियों के उद्योग के लिए जो भौगोलिक और आर्थिक कारक वो कौन कौन से हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम इसकी बात करें तो विश्व की 98% मछली पकड़ी जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और 85% मछलियां हैं वो उत्तरी गोलार्ध का जो शीतोष्ण कटिबंध है उससे पकड़ी जाती है। ठीक है। और इन अक्षांशों के मध्य में जो मत्स्य उद्योग है वो विकसित हुआ है। मैंने बताया ना कि ये सारे क्षेत्र है मत्स्य उद्योग के प्रमुख क्षेत्र। तो ये क्यों है, तो सबसे पहले आता है कि क्या भौगोलिक कारण इनको इफेक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है भौगोलिक कारण। ठीक है। भौगोलिक कारण में पहला पॉइंट आता है आपका छिछले समुद्री तट। छिछले समुद्री तट। ठीक है। ये जो जितने भी मैंने क्षेत्र बताए आपको, उत्तरी प्रशांत महासागर का, ये अटलांटिक महासागर का उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये सारे यहाँ जहाँ पर मछलियाँ पाई जाती है ये कैसे हैं, छिछले समुद्री तट। ठीक है। गहराई क्या है, 100 फैदम जो है गहराई है, उससे भी क्या होते हैं, कम गहरे होते हैं। और सूर्य की किरणें इन जो ये छिछले सागर होते हैं इन पर क्या होती है, आसानी से पहुंच जाती है, आसानी से पहुंच जाती है। और जो मछलियों का जो भोजन होता है पलवक, वो आसानी से बन जाता है। और यहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या होता है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है। और मछलियाँ का झुंड जो होता है यहाँ क्या होता है, पानी की तलाश में पहुंचता है, पानी की तलाश में पहुंचता है। इसके कारण, इसके विपरीत अगर हम गहरे समुद्रों की बात करें, उन मछलियों की बात करें, तो वो क्या करती है, गहरे समुद्र से मछलियां आकर छिछले जो सागर होते हैं उसमें क्या करती है, अंडे देने लग जाती है। और मग्न तट जो होते हैं उनकी विशालता के कारण, बड़े बड़े मग्न तट होते हैं और वो क्या करते हैं, मछलियों की संख्या बढ़ाने में क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। उत्तरी गोलार्ध के ये जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जो ये मग्न तट है या महाद्वीपीय जो मग्न तट है, इनकी बात करें या समुद्री तटों की बात करें, तो ये क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे एक तो ये हो गया, एक ये वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया अटलांटिक महासागर का, प्रशांत महासागर का। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है, जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो काफ़ी चौड़े हैं और मछलियों के लिए अनुकूल। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं जलवायु। क्या आता है सेकंड पॉइंट हमारा, जलवायु। अब शीतोष्ण जलवायु जो मछलियों के विकास है उसके लिए क्या होती है, उपयोगी होते हैं। ठंडे जल की जो मछलियाँ होती है वो खाने में कैसी होती है, स्वादिष्ट होती है। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और खाने में स्वादिष्ट होती है तो इनका व्यापार भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है नदियों के मुहाने। क्या होता है, नदियों के मुहाने। नदियों के मुहाने क्या होते हैं भाई, नदियों के मुहाने वो होते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है। ये जो नदियाँ डेल्टा बनाने के बाद जो समुद्र में मिलती है इसको बोलते हैं नदियों के मुहाने। अगर उष्ण व शीत कटिबंध की बात करें तो इनकी अपेक्षा, उष्ण व शीत कटिबंध की अपेक्षा जो शीतोष्ण कटिबंध है उनमें हिमपात होने,
हिम के पिघलने की संभावनाएं क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंध है, इसके जो विशाल जो भूखंड है, इनमें क्या होता है, बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती है। देखो जैसे ये यहाँ से क्या है, लीना, आमूस, ये नदियां हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं, मिसिसिपी, मिसौरी। ये क्या करती हैं, शीतोष्ण कटिबंध में ये नदियां जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र एक तो ये अपने साथ क्या भाग कर लाती है, तलछट भाग कर लाती है, ठीक है। और खनिज लवण होते हैं उसमें, गले सड़े पाए जाते हैं, और ये जो मछलियों का जो भोजन होता है, पलवक होता है, उसको बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। अब ये जब ये मछली, ये जो सॉरी नदियां हैं, ये सागर में मिलती है, तो ये उससे पहले ही क्या करती है, उन जो अपने साथ जो तलछट जमा करके लाती है, उनको क्या करती है, वहां पर डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। और वहां पर जमा होने के बाद मछलियों को क्या मिल जाता है, उनका जो भोजन होता है पलवक, उसमें ग्रो करने में उसको मदद मिलती है, और मछलियों को वो भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए नदियों के मुहाने पर क्या होते हैं, नदी, ये मछलियों की संख्या अधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, चबूतरों की विद्यमानता। चबूतरे मैंने बताया आपको, चबूतरे क्या होते हैं, चबूतरे जो बैंक्स हैं, जैसे ग्रांड बैंक है, जॉर्जिस बैंक है, सेंट पीरी बैंक है, इनके कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं, मैंने बताया ना कैसे होता है इनका निर्माण, कि भाई गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मिलने से इनका निर्माण होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, समुद्र के विशाल विशाल छिछले और मंद ढाल वाले भाग होते हैं, ठीक है। और मछली पकड़ने का सबसे बढ़िया क्षेत्र होते हैं। जैसे उत्तरी सागर की अगर हम बात करें तो कौन सा है, मैंने अभी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, क्या है उत्तरी सागर में, अगर मान लो ये बात करें तो ये क्या है, डागर बैंक है, ये क्या है, ग्रांड बैंक है। तो न्यूफाउंडलैंड के पास कौन सा है, ग्रांड बैंक है। तो ये क्या है, यहाँ क्या होती है, ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, और ये जो मछलियों का जो प्लैंकटन नाम का जो भोजन है, उसको ग्रो करने में उसकी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। और ये जितने भी चबूतरे हैं, ये कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट है कटी फटी तटरेखा। अब आप देखो, आपको दिखाई दे रही है ये तटरेखाएं, ये हम कल करेंगे, ठीक है। आगे का क्या करेंगे हम कल। थैंक यू।